जय मसीह दी या जय मसीह की सबको, जो मेरे सब्सक्राइबर्स है और जो सब्सक्राइबर्स नहीं भी है, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कोशिश करो सब्सक्राइब करने को। आपके चर्च के साथ जुड़ते रहो और अगर टाइम मिलेगा तो मेरा चैनल का वीडियोस देखो। मिक्सिंग कर रहा हूँ, वचन बांट रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ और कोई अ, अजीब सा वीडियो भी डाल रहा हूँ, जैसा यूनाइटेड किंगडम लंदन के इधर उधर मैं जब सफ़र करता हूँ तो। और नेक्स्ट वीक मैं हंगरी जा रहा हूँ, तो फिर हंगरी का बहुत वीडियोस अपलोड करूँगा ताकि आप लोग भी देख सकते हैं हंगरी में क्या है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। और आज का वचन है मत लूका का चैप्टर 2 से और आयत 48 टू 49। इधर लिखा है कि जब उसके माता पिता ने उसे देखा तो वे ढग अमेज्ड इंग्लिश में रह गए। उसकी माता ने उससे पूछा, बेटे तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तेरे पिता और मैं तुझे ढूंढते हुए बुरी बुरी तरह व्याकुल थे। और इंग्लिश में लिखा है कि हम बोथ आपकी वी लुक्ड फॉर यू एवरीवेयर। तब यीशु ने उसने कहा, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या तुम्हें नहीं जानते कि मुझे मेरे पिता के घर में ही होना चाहिए? तो ये यीशु मसीह जब 12 साल का था, वो जेरूसलम गया था और उसकी माँ और पिता के साथ गया था, और फिर थोड़ा टाइम के बाद वो घूम गया और उसकी माँ और पिता उसको ढूंढने लगे, तलाश में थे उसके। और फिर जब उनको वो मिला, वो किधर मिला उनको? वो टेंपल में मिला, चर्च जैसी आज के ज़माने में बोल सकते हो। वो यहूदी का जो टेंपल होता है, सिनेगोग बोलते हैं उसको इंग्लिश विच या इंग्लिश में। और जब उससे सवाल किया गया कि हम आपको ढूंढ रहे हैं, पूरा इधर माहौल ढूंढ रहे हैं, इधर आपकी तलाश में हैं हम, और आप किधर था? तो यीशु ने कहा उनको कि आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तो पहला सवाल ये था कि क्यों मुझे ढूंढ रहे थे? ये 12 साल का छोटा बच्चा जैसा माँ और पिता को सवाल कर रहा है। ये लग रहा है कि ये सवाल सही नहीं है, लेकिन देखो इसके बाद क्या क्या माहौल बन जा रहा है। क्या तुम नहीं जानते कि मुझे मेरे पिता के घर में ही होना चाहिए? इंग्लिश में पढ़ूंगा क्योंकि इंग्लिश में बहुत स्वाद अच्छा है इसका। डिड यू नॉट सी एंड नो दैट इज़ नेसेसरी फॉर मी टू बी इन माई फादर्स हाउस एंड अबाउट माई फादर्स बिजनेस? तो यीशु ने कहा कि मुझे इतनी ज़रूरत है कि मैं मेरे पिता के घर और मेरे पिता के कारोबार पे ध्यान डाल के मेरा लाइफ जीने का ये मेरा मकसद है। तो आज पता नहीं आपका मकसद क्या है। हो सकता है आप पिता के घर में आते हैं संडे को, या और कुछ मीटिंग्स होती है। ऐसी बात नहीं होती है कि अगर हम चर्च में नहीं आएंगे या खुदा के घर नहीं आएंगे तो फिर हम खुदा से अलग हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत ज़रूरी है खुदा के घर आने को, क्योंकि एक आत्मिक कानून है। खुदा के घर में जब हम आते हैं तो खुदा का वचन सुनते हैं, वो जो मेल मिलाप होता है वो बहुत ज़रूरी है। जैसा लिखा है हिब्रूज चैप्टर 10, 10 और 24 और 25 में, हिब्रूज में, इस उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम मेल मिलाप करें चर्च में आके, पिता के घर, यीशु के घर, पवित्र आत्मा के घर, और उसके कारोबार में हम लग जाएं, तो ही हमारी ब्लेसिंग हो जाएगी, तो ही हम खुदा को कुछ हम दे सकेंगे। क्योंकि चर्च सिर्फ हमें ब्लेस नहीं करेगी, हम सब चर्च जैसे है, कलीजा है, तो हम जाके भाई बहन को जैसा मेल मिलाप उनके साथ करेंगे तो फिर वो भी ब्लेस हो जाएंगे, उनको भी हम हौसला दे सकेंगे। वो हमें देख के उनको हौसला मिलेगा, तसल्ली मिलेगी, और वो एनकरेज हो जाएंगे। तो आज मेरी विनती है, अगर आप चर्च से दूर हुआ है, पिता के घर से दूर हुआ है, हो सकता है आप मुझे बोलेंगे कि पास्टर जोनी मैं तो खुदा के साथ हूँ, मैं चर्च जाने की उतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, लगता है आप थोड़ा सा सही नहीं कर रहा है, क्योंकि
खुदा के घर जाने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। खुदा के घर को पहल देने की बहुत ज़रूरी है। हर संडे जा सकते हैं अगर आपकी चर्च संडे को मिल रही है। कभी कभी किसी की चर्च संडे को नहीं होती है, वो कभी कभी शनिवार को होती है। साबत की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि कभी कभी जैसे मेरी ब्रदर इन लॉ की चर्च वो लंदन में सैटरडे को होती है, वो साबत को लेके नहीं, ऐसे ही उनका मॉल है। तो आज मेरी विनती है कि चर्च मत मिस करो, खुदा के घर आओ, पिता के घर में रहो और खुदा का जो ब्लेसिंग है वो रिसीव करो। यीशु मसीह के नाम विच यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। जो भी चर्च से, खुदा के घर से अलग हुए हैं, तो उनको मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो खुदा के घर घर का प्यार दोबारा प्यार में डूब जाएंगे और हर संडे या जो भी उनका दिन होगा चर्च आने का, संडे सर्विस या संडे मीटिंग जो भी कहो, वो आएंगे और रिसीव करेंगे। जो वर्शिप होती है, जो मेल मिलाप होता है, जो वचन होता है, उससे वो ब्लेस हो जाएंगे और एक अच्छी गवाही बन जाएंगे। हालेलुया। मैं हर संडे जाता हूँ, कभी मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे खुदा का आज्ञा पालने का मेरा मकसद होता है। आओ जाओ चर्च, तो ये मैं कर रहा हूँ, तो आपको भी हौसला दे रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू, लव यू, आमीन।